कोई भी अगर एमपी में या इंदौर से स्पेशली फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहता है, सीखना चाहता है, तो मेरी एक स्पेशल एडवाइस है और इसको सीरियसली लेना। और ये बहुत स्ट्रिक्ट एडवाइस है मेरी, ठीक है। काफ़ी टाइम से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से मैं सर्विसेज दे रहा हूँ मेटा एड्स की। आप किसी भी चीज़ की सर्विसेज देना चाहते हो एंड आप स्टार्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको स्टार्टिंग में स्मॉल क्लाइंट्स को ही डील करना पड़ेगा। एंड स्मॉल क्लाइंट्स बहुत प्रॉब्लम देते हैं, लेकिन स्पेशली इंदौर और एमपी से मैं जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग इंदौर और एमपी के क्लाइंट को सर्विस मत देना, मत देना, मत देना, बिल्कुल भी मत देना। क्योंकि इन लोगों की औकात नहीं है सर्विस लेने की। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ बातें चोदनी आती हैं। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने नेटवर्क और कनेक्शन का धौंस दिखाना आता है, जबकि होता कुछ भी नहीं है इनके पास। अंदर से खोखले हैं ये लोग। इनको ना सर्विस लेना आता है, ना ये सर्विस के बारे में कुछ जानते हैं, ना समझते हैं और ना समझना चाहते हैं, ठीक है। एक नंबर के कंजूस, चीठे और क्या बोलूं, बदतमीज व्यक्ति होते हैं। मैं एकदम हलकट लोग होते हैं सच में। इंदौर और एमपी के लोगों को बोल रहा हूँ, सारों को नहीं बोल रहा। जो ऐसे होते हैं उनको ये वीडियो देख के मिर्ची लगेगी, लगनी भी चाहिए। उन्हीं के लिए ये वीडियो है, ठीक है। उन्हीं के लिए हमें बना रहे हैं। स्पेशली मैं उन लोगों को ये एडवाइस देना चाहता हूँ जो भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं, मत करो एमपी और इंदौर के क्लाइंट को सर्विस मत दो। कोई फायदा नहीं है। सारे क्लाइंट ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन ज्यादातर इंदौर और एमपी के क्लाइंट मुझे खुद को ऐसे ही मिले। मैं खुद इंदौर का हूँ, 20-25 साल से इंदौर में ही रह रहा हूँ मैं। मेरा यहीं पे घर है, यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, इंदौर जैसे चीठे, इंदौर जैसे कंजूस और घटिया दिमाग वाले लोग मैंने आज तक नहीं देखे। सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ कुछ जो होते हैं ना ऐसे, उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि वो मतलब क्या बोलूँ, दिमाग खराब करके रख देते हैं। और सर्विस बेस्ड बिजनेस में मैं मानता हूँ कि ये चीजें होती है, बट फिर भी यार एक मतलब एक ही चीज को 100 बार समझाना पड़ जाए, ये कौन सी बात होती है। एक क्लाइंट आया हमारे पास अभी 27 तारीख को, उसने 10,000 की हमको पेमेंट की इंस्टाग्राम की। 4:30 बजे शाम को। शाम को 1 महीने से लगातार खुद ही सामने से फोन कर करके परेशान किए जा रहा था। मैं उसका आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता था, बट अब मैं करूंगा क्योंकि उसने ऐसी ऐसी बकवास बातें बोली है ना। अंदर से खोखले रहते हैं ये लोग। मुझे पता है कि इनको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं जानते हैं और कुछ नहीं कर सकते, कुछ औकात नहीं है इनकी करने की। मतलब गुस्सा तो इतना आ रहा है ना, मैं वो वर्ड बोल देना चाहता हूँ कि वो वहां का बाल भी नहीं हिला सकते हैं मेरा। लेकिन फिर भी बातें ऐसी करेंगे। मेरे स्टाफ को, मेरे भाई को, मेरी पार्टनर को, मेरे टीम मेंबर को कॉल करके बोल रहा है कि गलती से हम देखो, हमारी पॉलिसी साफ है। 1 महीने से वो कॉल कर रहा था, बार बार एक ही बात बोले जा रहा था कि कम कर लो, प्राइस कम कर लो, प्राइस कम कर लो। अबे नहीं करेंगे कम, हम क्यों कम कर लें यार। काम कर रहे हैं तेरा हम, तू बिजनेस कर अच्छा। रहा है, तू पैसा कमा रहा है, हम नहीं कमाए क्या पैसा। हमारा काम है, हम बता रहे हैं कि क्या काम देंगे। और हमने उसे साफ बोला था कि पैसा लेने के बाद 7 दिन तक हम लोग स्ट्रेटेजी करते हैं, स्ट्रेटेजी बिल्ड करते हैं, प्लानिंग करते हैं, रोड मैप बनाते हैं, आप लोगों का बिजनेस समझते हैं एंड उसके बाद कंटेंट रेडी करते हैं। एंड 7 दिनों को हम मंथ में काउंट नहीं करते हैं। ये हम उसको साफ बता चुके हैं। 27 मई को उसने पेमेंट करी। अभी आज देखो 31 मई को मैं वीडियो बना रहा हूँ। 27 मई को हम उसने हमको पेमेंट करी और 2 दिन में इतना परेशान कर दिया उसने हमको। कॉल कर करके एक ही बात बार बार रिपीट किया जा रहा है, क्यों नहीं करा काम, काम कब स्टार्ट करोगे, काम कब स्टार्ट करोगे, पोस्ट कब अपलोड करोगे, पोस्ट। अबे भाई बोलने के चूतिया वूतिया है, बावजूद पागल है भी। क्या यार, दिमाग खराब है क्या तेरा। अल्टीमेटली हमको उसकी पेमेंट रिफंड करनी पड़ गई कि भाई तू तेरे पैसे रख ले। पैसे हम तेरे जैसे 10 लोगों से और कमा लेंगे, तेरे से हलकट के साथ हमें काम नहीं करना है। और कोई भी इंदौर, एमपी, उज्जैन, भोपाल, एमपी के किसी क्लाइंट के साथ वर्क करो ही मत इस तरह के। तुम्हें थोड़ा सा भी लग रहा है परेशान करे ना, माथे आने वाले व्यक्ति होते हैं भाई ऐसे। मत करो इन लोगों के साथ काम। सच्ची बता रहा हूँ, परेशान करके रख दिया उसने, उस व्यक्ति ने। और ऐसे ऐसा नहीं पहला वो व्यक्ति है। इंदौर के या एमपी के क्लाइंट्स को मैंने स्टार्टिंग से डील ही नहीं किया कभी, क्योंकि मैं इंदौर का हूँ। मैं जानता हूँ इन लोगों की नीयत कैसी है, इन लोगों का माइंड कैसा है। इनकी औकात नहीं है किसी से सर्विस लेने की और काम कराने की, और इनको डिजिटल मार्केटिंग के इंपॉर्टेंस ही नहीं पता है। इनका जब गल्ला बंद होने लगेगा, अभी इनका ना व्यवहार पे, नेटवर्क पे, कनेक्शन पे केवल इनके बिजनेसेस चले हुए हैं, बाप दादाओं ने खोल के गए हुए हैं। लेकिन जैसे ही अभी मैं मार्केट आप बदलेगा, डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड बढ़ेगी, 50-50% मार्केटिंग पे स्पेंड करना पड़ जाएगा ना, तो इनको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। तब इनको पैसे देने में कोई गवारा नहीं रहेगा। स्पेशली इंदौर में मैंने खुद देखा है कि लोग जो अपने बाप दादाओं का बोलते रहते हैं बिजनेस के बारे में। अरे आप हमारा काम तो करो, हम तो आपको 10 क्लाइंट ला करके दे देंगे। हम बोलते हैं भाई पहले तू तो करा, भाई पहले तुम्हारा काम तो कराओ, 10 क्लाइंट तो तुम बाद में दे देना, पहले अपना काम करा के रिजल्ट तो जनरेट करा लो, तब तो आएंगे। मैं सीरियसली बता रही हूँ, जो क्लाइंट ये बोलता है ना कि हम आपको 10 क्लाइंट और दे देंगे, हमारे पास तो बहुत सारे लोग हैं, पहले आप हमारा कर दो और प्राइस कम कर दो, डिस्काउंट दे दो, ऐसे लोग ही चीटे, कंजूस और क्या बोलूं आगे सर माथे आने वाले व्यक्ति होते हैं ये।
जब भी आपको ये बात बोलेंगे कि 10 क्लाइंट हम आपको और दे देंगे, या ऐसे बहुत सारे हमारे पास में लोग हैं, आप हमारा तो कर दो। मतलब सबसे वाहियात चीज़ मैंने देखी कि सिर्फ इंदौर के, मध्य प्रदेश के या उज्जैन के लोग ही ऐसा बोलते हैं। भोपाल भी शामिल है एक्चुअली। इस टाइप के लोग, मतलब यहाँ से जितने भी हमने डील करा है ना, एक आध व्यक्ति को छोड़ के मैं बोलूँगी बाकी सब इस टाइप के क्लाइंट मिले हैं मेरे को यहाँ के। और यहाँ सच सच बताऊँ, शुरू से ना हम यहाँ के क्लाइंट डील भी नहीं कर रहे थे, खुद ही आ जाते थे ये लोग। ठीक है, ये लोग खुद ही आ जाते थे। एंड इसके अलावा हमने जितने भी क्लाइंट डील किया है, चाहे वो दिल्ली का है या मुंबई का है, इवन किसी भी जगह का है, जयपुर का है, राजस्थान का है, इतने इतने घटिया लोग नहीं थे वो। उनको अवेयरनेस दी थी, ठीक है, उनको समझाने में समय लगता है, लेकिन इस टाइप की बातें नहीं करते वो लोग। ठीक है, मेरे को तो बहुत, सच में बहुत घटिया मतलब लगते हैं। उनको ये क्या चीज बोलूं। भी समझ में नहीं आई, इस चीज में भी उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाना सही नहीं समझा कि बंदों ने अपने सोशल मीडिया पे पेजेस बना रखे हैं, सबने अपने अपने कॉन्टेक्ट्स दे रखे हैं, इतना सारा हमने कंटेंट अपलोड किया हुआ है और अभी भी कंसिस्टेंटली अपलोड करे जा रहे हैं हम। ठीक है, तो हम उससे पेमेंट लेंगे इसीलिए ताकि हम उसका पेमेंट लेके उसका कोई काम ना करें। मतलब मैं क्या बोलूं यार, इतना सा भी इन लोगों में दिमाग नहीं होता है कि ये लोग सोच पाएं और ये चीज समझ पाएं। एक्चुअल में ये व्यक्ति ना, जो होते हैं कि हमारा पेमेंट रिफंड कर दो, ये उस टाइप के होते हैं, जैसा वो खुद अंदर से होते हैं ना, अगले व्यक्ति सामने वाले को वो वैसा ही सोचते हैं। ठीक है, अगले व्यक्ति को वैसे ही सोचते हैं कि हम ऐसे हैं, तो क्या पता जैसे हम किसी की पेमेंट रख लेते हैं तो ये लोग भी रख लिया, तो इन लोगों ने भी रख लिया, तो मेरा काम नहीं किया, तो उनका माइंडसेट ही ऐसा होता है। क्या बोलूं मैं, मतलब कैसे लोग हैं यार। मैं इतनी इतनी ज्यादा मतलब पागल हो रही है। सुबह के टाइम पे कितना टाइम हो रहा है पता है? सुबह के 4:22 हो रहे हैं और हम ये वीडियो बना रहे हैं। इतनी ज्यादा मेरे को फ्रस्ट्रेशन हो रही है। उसको पेमेंट मैंने रिटर्न करी है ना, तब से मैं शांत हूँ थोड़ा सा। और जब से मतलब 2 दिन से उसका फोन टन 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 मेरे फोन पे बजे ही चले जा रहा है कि आप काम कब शुरू करोगे। उसके साथ सेशन कर लिया है मैंने, सारी चीजें कर ली है। इवन मैं आपको एक चीज और बताऊँ, इंदौर का अभी हाल फिलहाल में हमारी एक रील वायरल हुई थी इंस्टाग्राम पे। तो उसके थ्रू एक व्यक्ति आया था इंदौर का ही, बहुत बड़ा, जो भी था एमएलएम के रिगार्डिंग कुछ तो उसका प्रोडक्ट है ना, वेट लॉस के रिगार्डिंग। हाँ, कुछ तो नेटवर्क मतलब मार्केटिंग कंपनी थी उसकी, लेकिन वो हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ प्रोडक्ट्स उसके थे। कहने को उसके कुछ 18 कुछ चीजें, आउटलेट। आउटलेट ना, 18 आउटलेट थे उसके कहने के लिए। और हमको बुलाया उसने। और उस दिन क्या, हमारे पास बाइक भी कसम नहीं से थी। उससे मैंने बात करी, मेरे को लगा शायद ये अच्छा क्लाइंट है, इससे मिलना चाहिए जाके। उस दिन मेरे पास बाइक नहीं थी, ठीक है। मैं 150 रुपये ऑटो का लगा के वहां गया, 150 रुपये लगा के वापस आया। इतनी गर्मी थी, कसम से मेरा सर चकरा गया वापस आते हाँ, आते। आते वक्त हमें बहुत चक्कर आ रहे थे उस टाइम गर्मी की वजह से। और उसके बाद वो आया, उसने बोला मैं शाम को ऑफिस आके पेमेंट दूंगा, फिर बोला मैं 9:30 बजे रात को ऑफिस आके पेमेंट दूंगा। उसके बाद ना तो मैंने उसे सामने से कॉल मैसेज किया, क्योंकि मैं, मेरे पास ना इतना टाइम है कि मैं फालतू में ऐसे लोगों को एंटरटेन करूं, और ना उसका सामने से कॉल मैसेज आया। मतलब इतने इतने हलकट लोग होते हैं, क्या बोलूं। टाइम अलग वेस्ट करते हैं और हमारा पैसा अलग वेस्ट हुआ साले के पास जाके। सीरियसली वो तो बहुत ज्यादा हुआ था। और एक व्यक्ति कोई और है, मेरे को वो नाम नहीं याद आ रहा, उसका सेम कंडीशन उसके साथ में भी हुई थी। मतलब मैं इंदौर के ही मजाक थे। नहीं कर रहा हूँ, इंदौर के लोगों को मैं यहाँ ऑफिस ही मैंने इसलिए लिया था ताकि इन लोगों को, सालों को ट्रस्ट हो। बाहर के लोग जो यहाँ पे नहीं रह रहे हैं, जो एमपी के बाहर के हैं, उन लोगों को मैं स्टार्टिंग से डील कर रहा हूँ, उनको हम पे ट्रस्ट है, उनसे हमने 10-10 20-20 हज़ार की पेमेंट्स ली है ऑनलाइन, और वन उनको टाइम। हम काम भी करके दे रहे हैं अभी भी। वन टाइम में पेमेंट करी है उन्होंने, और अभी तक भी हम उनका काम कर रहे हैं। ऐसे काफी सारे क्लाइंट हैं। एंड वो भी एडवांस रहती है। लेकिन इंदौर के लोगों के लिए मैंने यहाँ पे ऑफिस लिया, मूसाखेड़ी में हमारा ऑफिस है, और उनको मैं बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे अच्छे से चीजें ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ, मैं गारंटी ले सकता हूँ इस चीज की, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि जितना अच्छा। टाइम और क्लैरिटी हम लोग देते हैं ना, कोई उनको 20-25 हज़ार रुपए लेकर भी नहीं दे सकता, क्योंकि उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है ऐसा बकचोदी करने के लिए। लेकिन मैं इतना सब समझाता हूँ, सारी चीजें समझाता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम वही, दिमाग नहीं है इनमें समझने का। ठीक है, और उसके बाद समझ में आ जाएगा तो इनको मेन चीज इतनी समझ आती, अरे हमने पैसा दे दिया ना, अरे काम चाहिए अब तो काम चाहिए, अब भी काम चाहिए, अब भी बिजनेस। अबे भाई, बिजनेस कर रहे हो तुम लोग, सालों लगा के तुम्हारे बाप दादाओं ने यहाँ तक बिजनेस लाया है, तो ये तो समझो कि अब ये ऑनलाइन की चीज है, इसमें भी कम से कम 4-5 महीने तो देने पड़ेंगे, पेशेंस ट्रस्ट तो रखना पड़ेगा ना यार। नहीं, लेकिन करना ही नहीं है। मतलब यहाँ के लोग ऐसे भी होते हैं। मैं क्या बताऊँ, एक क्लाइंट आया था हमारे यहाँ पे, और एड्स के थ्रू आए थे खैर वो। अब यहाँ पे हमने डायरेक्टली ऑफिस उनको लोकेशन वगैरह बता दी। व्यक्ति यहाँ पे आया, मसाले का कुछ उसका वर्क था। ठीक है, उसके इतने सारे धंधे थे। ठीक है, एड रन कराने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, और उस सीधा उसने मना भी नहीं किया कि मुझे नहीं कराना है। उसने आईडी पासवर्ड पूरा
क्या बोलते हैं उसको यार? दे दिया, लॉगिन करवा दिया, एक्सेस दे दिया। कंप्लीट एक्सेस दे दिया, और जब तक उसको उसके एक्सेस में बहुत प्रॉब्लम आई, वो अगर आए थे ना यहाँ पे 3:30 बजे समथिंग आए, तो 7 बजे वो यहाँ से गए पूरा एक्सेस देने के बाद, लेकिन उन्होंने एक बार भी हमें ये नहीं बोला कि मैं नहीं कराना चाहता हूँ, प्लीज आप आपका और मेरा टाइम वेस्ट मत करो, इतनी बात भी नहीं बोली गई। सोचो, जब हम फॉलोअप के लिए उनको कॉल किया कि आपकी आईडी यहाँ पे हमारे पास में है, आप ऐड कब से रन करना है, तो उन्होंने क्या बात, बाद में करूंगा मैं, जब मेरा उन्होंने बोला प्रोजेक्ट का मुझे होगा या ज्यादा कुछ भी। लग रहा है, उन्होंने बोला मुझे महंगा लग रहा है। अब कितने वो का कितना बोले पैकेज? थे? कितने का पैकेज महंगा लग रहा है? 2,000 पर मंथ का, जो मैं उस वक्त कर रहा था। ओ, मैं कर जिसकी रहा था, जिसकी वजह से हमारी रील वायरल हुई थी। वो मैंने बंद कर दिया है। वो मैं कर रहा था उस वक्त स्मॉल स्टार्टअप ओनर, बिजनेस ओनर को सर्विस देने के लिए। लेकिन बड़े मतलब जिनका बड़ा धंधा है वो लोग भी हमारे पास आए और उनको ये महंगा लग रहा है। मतलब मैं क्या बोलूं? इतना सब एक्सप्लेन करने के बाद, आपका बिजनेस का रिटर्न देखने के बाद, आपकी मार्केटिंग कितनी होगी वो देखने के बाद, सारी चीजें समझने के बाद भी अगर आपको चीजें महंगी लग रही है, तो भाई मैं क्या करूं? मर जाओ ना यार, जिंदा क्यों हो आप? चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ आप। एक क्लाइंट और है, याद है? वो तो कांस्टेबल है, पुलिस कांस्टेबल। उनके कपड़े का काम उन्होंने शुरू किया था एक्चुअली, उनकी वाइफ ने। वो भी यहाँ पे आके मिल के गए थे, एंड वो तो चाह रहे थे कि मतलब 1000 रुपए में उनका सारा काम कर दे, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना दे, उनका फेसबुक अकाउंट भी बना दे, उसमें पेज भी बना दे, उनकी रील भी बनाए, और प्रोडक्ट का भी डाले, और एड भी रन करे। वो तो मतलब सोच रहे हो यार, मतलब देना ही नहीं चाहते पैसे, वो जरा सी भी इच्छा नहीं है। और ये मत सोचना कि हमने काम नहीं किया है या हमें काम नहीं आता है या हमें क्लाइंट क्लोज करना नहीं आता है। ऐसा नहीं है। अच्छे अच्छे और हाई टिकट क्लाइंट्स हमारे साथ काम कर रहे हैं अभी। हाँ, फॉरेन क्लाइंट्स के साथ अभी हमने काम नहीं किया है, वो भी हम स्टार्ट कर देंगे एज सुन एज पॉसिबल। बट ऐसा नहीं है कि मतलब इंदौर के और एमपी के लोगों में ही ये प्रॉब्लम है सच में सबसे ज्यादा, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। वो दिमाग से बिल्कुल, उनका दिमाग आउट है इन सब चीज में। बाकी चीज़ों में भले ही वो अच्छे होंगे, जो भी उनकी चीज़ होगी उसमें भले ही अच्छे होंगे वो, लेकिन इन सब डीलिंग्स में, सर्विस लेने में उनका दिमाग एकदम खत्म है। उनको नहीं समझ में आती ये चीज़ें। तो हम तो यही प्रेफर करेंगे, वीडियो स्पेशल हम बना ही इसलिए रहे हैं कि मध्य प्रदेश के लोग, स्पेशली उसमें भी इंदौर, उज्जैन और भोपाल, ये जो सिटी है ना, प्लीज़ इनके क्लाइंट तो आप डील ही मत करना, गलती से भी। बहुत भूले बिछड़े मतलब लोग होंगे, जिसमें एक व्यक्ति आपको सही मिलेगा, और जो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होगा अपनी ग्रोथ पे, अपने बिजनेस में। ठीक है, चलो फिर, हमको तो इतना ही बताना था।